ये लालू जी कहते थे तेल पिलावन लठिया घुमावन, और मोदी जी कहते हैं दूसरे दुनिया का तीसरे नंबर का अर्थतंत्र बनना है, तीसरे नंबर का अर्थतंत्र। ये बिहार के लिए मोदी जी ने ढेर सारे काम किए हैं। मित्रों, मैं आज लालू यादव को पूछना चाहता हूं, 3 महीने से पूछ रहा हूं, जवाब नहीं दे रहे हैं, मगर मैं भी छोड़ूंगा नहीं। बनिए का बेटा हूं भाई, सब लेकर आया हूं आज। सुनना है या नहीं सुनना है? देखो 10 साल तक सोनिया मनमोहन सरकार चली, लालू भी मंत्री थे। लालू जी आप हिसाब दीजिए कितना रुपया बिहार की जनता को दिया। वो नहीं कहते हैं, मगर मैं कहता हूं सिर्फ 2,80,000 करोड़ रुपया दिया। और मोदी जी ने यही 10 साल में, हमारे 10 साल में 14,80,000 करोड़ बिहार को देने का काम करेंगे। भाइयों बहनों, गंगा पर कई पुल बने, हर रेलवे स्टेशन नया बन रहा है, गांव के रास्ते जुड़े, घर में लाइट पहुंची, पानी पहुंचा, बिजली पहुंची। ये सारे काम अगर किसी ने किए हैं तो हमारे नेता नरेंद्र मोदी ने किए हैं। लालू भाई, तेल पिलावन लठिया घुमावन का जमाना गया। लालटेन से देश आगे नहीं बढ़ता, चंद्रयान पहुंचाना है, और अब आदित्य भी हमने छोड़ दिया है। मित्रों, बिहार को आगे ये लोग नहीं बढ़ा सकते, केवल और केवल नरेंद्र मोदी। एक गंभीर बात मैं आज लालू जी को पूछना चाहता हूं। लालू जी, आप इतने साल मुख्यमंत्री रहे, केंद्र में मंत्री रहे, आपने कभी कर्पूरी ठाकुर जी को भारत रत्न देने के लिए सिफारिश करी क्या? वो जवाब नहीं देते हैं, मगर मैं देता हूं, नहीं करी है। कर्पूरी ठाकुर जननायक, जिन्हें अति पिछड़ा, दलित, आदिवासी, महिलाएं, गांव, गरीब, हर गरीब की देश की चिंता करने वाला एक नेता, जिसके घर में खाना नहीं था परंतु हर लोगों को खाना मिले इसकी चिंता करता था। मोदी जी ने जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न कर्पूरी ठाकुर बनाने का काम हमारे नेता नरेंद्र मोदी जी ने किया। भाइयों बहनों, ये लालू जी केवल और केवल वोट की करते हैं। ये हमारा संजय जायसवाल है, इसको जिताने के लिए मैं आया हूं। चलिए अब बढ़ते हैं झारखंड की खबरों की ओर। जमशेदपुर के घाटशिला में जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने एक बार फिर से गांधी पर परिवार जोरदार निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा है कि कांग्रेस के शहजादे वायनाड से रायबरेली भागे हैं और कहते हैं कि ये मेरी मम्मी की सीट है। पीएम ने सोनिया गांधी पर भी सवाल उठाया और कहा कि उन्होंने कोरोना काल में रायबरेली को अकेला छोड़ दिया था। आपने न्यूज में देखा होगा, कांग्रेस के शहजादे वायनाड से भागकर चुनाव लड़ने रायबरेली गए हैं और वो सबको कहते घूम रहे हैं ये मेरी मम्मी की सीट है। अरे कोई बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है ना, तो भी ये नहीं कहता है कि मेरे पप्पा की स्कूल है, भले वो पप्पा वहां पढ़े हो, ये कहते हैं मेरी मम्मी की सीट है। रायबरेली वाले पूछते हैं कि बेटे को रायबरेली देने आई हो, लेकिन रायबरेली में जब कोविड के कारण लोग परेशान थे, क्या आपको एक बार रायबरेली आने का मौका नहीं मिला? क्या आपने रायबरेली में आकर के कोविड के समय भी क्या एक बार भी पूछा है कि आपका हाल क्या है? और आज कह रही हो कि आप अपने बेटे को रायबरेली सुपुर्द कर दो।
पीएम की सभा के बाद जमशेदपुर से बीजेपी उम्मीदवार विद्युत वरण महतो ने न्यूज 18 से खास बातचीत की और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है आपको सुनवाते हैं। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने पूरी जोश से सभा को संबोधित किया। हाँ, काफी उत्साहित थे। हर बार 3 बार उन्होंने जमशेदपुर आने का काम किया था। हम लोग रिक्वेस्ट किए कि एक बार घाटशिला जैसा तमरन नगर में मैं आया, जिस बात को उन लोगों ने स्वीकार किया। इसीलिए मैं हृदय से पार्टी और प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। अपने संबोधन में कई बार वर्तमान सरकार पर करारा प्रहार किया, धर्मांतरण को लेकर के, बांग्लादेश घुसपैठी को लेकर के, या फिर नोटों का जो पहाड़ मिल रहा है। जो भी चीज हो रहा है समाज के अंदर में, ये सबके लिए खतरा है। इतना कालाबाजारी, घुसखोर, इतना पैसा निकालना, ये तो साइनिंग बढ़िया नहीं। छोटा बच्चा को हम लोग क्या शिक्षा देंगे। दूसरी और विकास का ऐसा कौन सा काम हुआ 4.5 साल में ताकि विपक्ष को हम लोग बोले हाँ ये बढ़िया काम हुआ। सारा काम रुका हुआ, कहीं भी इस तरह कोई काम नहीं, एक भी उद्योग लगा नहीं। जबकि हमारा ट्राइबल इफेक्टेड इलाका है। लोग यहाँ से जाके कहाँ जाता, कोयम्बटूर, केरल। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन, घाटशिला। जमशेदपुर पहुंचे पीएम मोदी ने घाटशिला में चुनावी सभा को संबोधित किया और इस दौरान पीएम की सभा में पेंटिंग लेकर के कई बच्चे पहुंचे। पीएम की नजर जब इन बच्चों पर पड़ी तो उन्होंने स्पीच को रोक करके सभी बच्चों से उनका नाम और पता मांगा। पीएम मोदी ने कहा कि पेंटिंग पर अपना नाम और पता लिख करके सुरक्षा बलों को दे दीजिए, मैं आप सभी को पत्र लिखूंगा। मोदी जी का तस्वीर इधर लेके आए थे तो मोदी जी देख के मेरे साथ और बहुत सारे बच्चे थे, उनसे बोला पोस्टर के पीछे नाम, नंबर और पता लिखकर एसपीजी कमांडो को देने, वो हम लोगों को चिट्ठी भेजेंगे। यकीन तो था कि हाँ लेंगे, लेकिन इतना फोटो देख के उतना लगा नहीं था कि उसमें से मेरा भी होगा। अब चिट्ठी का इंतजार है, बहुत ज्यादा है। 3-4 दिनों से वो पोस्टर रेडी कर रहा था। वो इतनी भीड़ देख के घबरा गया था कि शायद इसका पोस्टर नरेंद्र मोदी जी देख भी पाएंगे या नहीं। पर उन्होंने देखा, बच्चे को पहचाना और उसको बताया कि उसके पीछे नाम और पता लिख के भेजो, हम तुम्हें चिट्ठी भेजेंगे। तो अभी बच्चा काफी इंस्पायर्ड है और ये कंट्री के ग्रोथ के लिए मोदी जी को जरूर वोट देगा जब वो एलिजिबल हो जाएगा। तो चिट्ठी का इंतजार, तो इसको इतना शायद ये सो ना पाए। और मुझे बहुत ज्यादा प्राउड फील हो रहा है कि मेरे भाई को इतनी ज्यादा रिकॉग्निशन मिली। आई एम वेरी वेरी प्राउड अबाउट हिम। घाटशिला में चुनावी संबोधन से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सामाजिक कार्यकर्ता पद्मश्री जमुना टुडू से बातचीत की। उन्होंने मंच पर ही जमुना टुडू का हालचाल जाना और उनके कामों की तारीफ की। पीएम से बात कर जमुना टुडू भी बेहद खुश नजर आई। न्यूज 18 संवाददाता निरंजन ने जमुना टुडू से खास बातचीत की है, देखिए। प्रधानमंत्री ने इनसे कई तरह की बातें की कि प्रधानमंत्री मंच पर मैं देख रहा था कि आपसे बड़ा ही गुफ्तगू कर रहे थे, किस संदर्भ में बातचीत हुई? जी सर, उन्होंने मेरा हाल चाल जाना और जब स्टेज में प्रधानमंत्री जी ने आए तो पहले मेरा नाम लिया। जो जमुना टुडू मंच में आई है तो मुंडा जी बोला हाँ आई है जमुना टुडू, तो फिर मुझे बुलाया गया और मैं प्रधानमंत्री जी से बात किए और प्रधानमंत्री जी ने कहा जमुना टुडू जी आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दिल्ली में आपका पूरा नाम चल रहा है और मेरा नजर में आप है और आप अच्छा से काम कीजिए, मेरा आशीर्वाद आपका साथ में हमेशा रहेगा। तो प्रधानमंत्री से मुलाकात पहली बार हुआ है कि इससे पहले भी मुलाकात हुई है? नहीं, से मैं पहले भी मिली हूँ क्योंकि मुझे पद्मश्री जब सम्मान मिला था उस टाइम भी मैं मिली थी, लेकिन आज फिर कुछ कम से कम 1 साल का बाद में फिर मिले। बहुत चौड़ा हो गया गर्व से आज जो इतना बड़ा मंच में मुझे बुलाया। प्रधानमंत्री जी ने जमुना जी मेरा नाम से जब पुकारा, ये बहुत बड़ा बात है और इसीलिए मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी। चलिए, ये थे हमारे साथ पद्मश्री सामाजिक कार्यकर्ता जमुना टुडू। कैमरामैन प्रभाकर के साथ निरंजन, घाटशिला।